करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का इसी साल जून में निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। करिश्मा के बच्चों के सलाहकार अधिवक्ता महेश जेठमलानी का कहना है कि ये लड़ाई पिता की निजी संपत्तियों में बच्चों को जायज हक दिलाने के लिए है। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की करीब 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर चल रही लड़ाई अब तेज हो गई है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया है। उनके बच्चे समयारा और कियान, जिनकी मां एक्ट्रेस करिश्मा कपूर उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उन्होंने एक वसीयत के सामने आने पर उसे छिपाने और उसमें जालसाजी का आरोप लगाया है। ये वसीयत जो है संजय कपूर के निधन के 7 हफ्ते बाद सामने आई, जबकि पहले उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि ऐसी कोई वसीयत नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता करिश्मा कपूर के बच्चों के कानूनी सलाहकार महेश जेठमलानी का कहना है कि ये कानूनी लड़ाई ट्रस्ट से मिलने वाले फायदों के लिए नहीं, बल्कि ये बच्चों को उनके स्वर्गीय पिता की निजी संपत्तियों में जायज हक दिलाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। जेठमलानी ने कहा कि ये मुकदमा संजय कपूर के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने और देश विदेश में मौजूद उनके संपत्तियों में बच्चों का सही हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए है। मार्च 2025 की एक वसीयत ही इस मामले की जड़ है, जिसके अनुसार स्वर्गीय संजय कपूर ने कथित तौर पर अपनी सारी निजी संपत्ति अपनी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर के नाम कर दी। हालांकि कथित वसीयत न तो पंजीकृत है और न ही कानूनी रूप से प्रमाणित कराया गया है और बच्चों से पूछने पर उससे इनकार कर दिया गया। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद कथित वसीयत के साथ साथ 12 जून 2025 तक की संजय कपूर की संपत्तियों की पूरी सूची का खुलासा किया गया है। दूसरी ओर प्रिया सचदेव कपूर के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया है कि बच्चों को आर.के. फैमिली ट्रस्ट के जरिए पहले ही 1900 करोड़ मिल चुके हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि ये रकम सोना कम स्टार के शेयरों के मूल्य पर आधारित है और बच्चों को अभी तक वो शेयर नहीं मिले हैं, जो अब भी ट्रस्ट के पास हैं। ट्रस्ट के पास मौजूद इन संपत्तियों का नियंत्रण अभी भी प्रिया सचदेव कपूर के पास है और ये बच्चों की पहुंच के बाहर है। इस मामले के हर पहलू पर गौर करते हुए महेश जेठमलानी ने कहा, अगर मान भी ले कि पूरी संपत्ति 30,000 करोड़ की है और बच्चों को कथित तौर पर आर.के. ट्रस्ट से 1900 करोड़ मिल गए हैं, फिर भी प्रिया सचदेव कपूर को 28,000 करोड़ से ज़्यादा मिल रहा है। क्या वो उस संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा छोड़ देंगी? इस बात को समझना और स्वीकार करना जरूरी है कि ये मुकदमा बस इतना सुनिश्चित करने के लिए है कि करिश्मा और स्वर्गीय संजय कपूर के 2 बच्चों सहित सभी वारिसों को इस संपत्ति में उनका जायज हक मिले। अदालत की कार्यवाही से मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों को अभी तक न तो वसीयत की कॉपी दी गई और न ही उन्हें अपने पिता की निजी संपत्तियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी मिली है। इन घटनाक्रमों में उत्तराधिकार से संबंधित विवादों को पारदर्शिता, निष्पक्षता और बच्चों के हक को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए गए और इस तरह के मुद्दों का दायरा सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।